जय माँ वैभव लक्ष्मी। आज मैं आप सभी भक्तजनों को मनोकामना पूर्ण करने वाले व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इस व्रत का नाम है श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें 7, 11, 21, 51 जितने भी दिन हम कर सकते हैं, मिनिमम हमें करने होते हैं। कम से कम 7 व्रत का संकल्प ले सकते हैं और हमारी जो भी मनोकामना होती है उसको रख के हम ये व्रत शुरू कर सकते हैं। और ये व्रत शुक्ल पक्ष से शुक्रवार से शुरू करने होते हैं। शुक्ल पक्ष से शुरू करके हम इनको अगर 7 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो हम अपनी मनोकामना रख के 7 दिन का व्रत कर सकते हैं और इनको पवित्र दिनों में करना होता है। और 7वें दिन हम कंजक पूजन करके अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो इस व्रत के करने की विधि किस प्रकार से है, तो सबसे पहले इस व्रत को करने के लिए हमें सबसे पहले एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक लेनी होती है, जो कि 10-12 रुपीज़ में आ जाती है। और उसके बाद हमें एक गहना, कोई भी चांदी या सोने का कोई भी गहना हो, उसको हमने क्या करना है, एक चावल की ढेरी लगा के उसके ऊपर कलश रख के और उसमें जैसे ये रखा हुआ है मैंने गहना, उसको गहना लेके सबसे पहले हल्दी लेके हल्दी का 5 बार टिक्का लगाकर उस गहने पे हमें बोलना है, हे वैभव माँ लक्ष्मी हमारी झोली खाली झोली भर दो। ये हमें 5 बार बोलना है। और उसके बाद हमें लक्ष्मी जी को हल्दी का टिक्का लगाकर और सबसे आवश्यक जो है, हमें माता को कम से कम एक गुलाब का फूल अवश्य चढ़ाना है। और उसके बाद हमें एक जो आटा होता है भुना हुआ, उसका प्रसाद बनाना है और उसमें केले के टुकड़े काट के उस प्रसाद को बनाना है। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो श्री यंत्र होता है, श्री यंत्र को सबसे पहले श्री यंत्र जो पुस्तक में दिया होगा, श्री यंत्र, उसको नमस्कार करना है सबसे पहले। और फिर गहने का पूजन करके हमें कथा शुरू करनी है। इस कथा को करने के लिए कम से कम 25 से 30 मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, श्री यंत्र को नमस्कार करके फिर जब हम गहने की पूजा करेंगे, तो गहने की पूजा करते समय हमें यहाँ पे एक श्लोक दिया होगा, उस श्लोक को पढ़ना है, ये जो लिखा हुआ है श्लोक। उसके बाद हमें व्रत करने के लिए एक कथा जो होती है लक्ष्मी माँ की, कोई भी एक कथा या जितनी आप कर सको, इस पुस्तक में 4 से 5 कथाएं दी हुई है, तो आप कोई भी एक कथा कर सकते हैं। और वो कथा करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी की चालीसा और आरती करनी है। फिर आरती करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने ये जो जल लिया है, ये आप पक्षियों को या पौधों में डाल सकते हैं। और ये जो चावल की ढेरी है, इसको आप पक्षियों में डाल दें। और जो ये प्रसाद है भुना हुआ, इस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। जब आप खाना खाएंगे, आप एक समय खाना खा सकते हैं कथा करने के बाद। तो ये कथा हमें सूर्य जब अस्त हो जाता है उसके बाद करते हैं ये कथा को। जैसे भी आपका समय रहे उस समय आप कर सकते हैं इस कथा को। और उसके बाद हम अपना खाना बना के माँ को भोग लगा के अपना खाना खा सकते हैं और प्रसाद हम बांट सकते हैं। प्रसाद बांटते समय आपके मुंह पे लक्ष्मी माता की जय जरूर होनी चाहिए। और इस व्रत का रखने का नियम ये है कि हमें किसी के घर का भी पानी तक ग्रहण नहीं करना होता, ना ही कोई चीज़ खानी होती है, सब कुछ अपने घर का ही खाना पीना होता है। और हमें इस दिन किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें इस व्रत के दिन खुश रहना होता है और दुखी नहीं होना होता, रोना नहीं होता है, किसी को गलत नहीं बोलना होता है। ये इस व्रत रखने के खास नियम है। और फिर आप सारा दिन माता लक्ष्मी की जय अपने मन में बोल सकते हैं और शाम को खाना पूजा करके खाना खा के अपना व्रत खोल सकते हैं अगले दिन। और उसके बाद जब आपका आखिरी व्रत का दिन हो, उस दिन आपको कंजक पूजन करनी है। 7 छोटी बच्चियों को आप घर पे बुला के उनका जो भी उनको खाना पसंद हो, पूरी कुछ भी, वो बना के उनको फिर आप खाना खिला के नारियल के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रसाद बांटना होता है। और आपको उस दिन क्या करना होता है कि आपको माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की जो ये वाली पुस्तकें हैं, इनको बांटना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आपकी जितनी भी श्रद्धा, आपकी जितनी भी आप बांट सकते हो, 11 कम से कम 11, 51, 21 जितनी भी आप बांट सकते हो उतनी ज़रूर बांटनी चाहिए। अगर आपके पास इतनी बांटने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप कम से कम 11 तो अवश्य बांटें। इस तरह
कंजक पूजन करके आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं और आपके व्रत सफल हो जाते हैं। अगर आपका 3 से 4 महीने के बीच-बीच आपकी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो ये व्रत आप दोबारा से शुरू कर सकते हो। तो मैंने तो जितनी बार ये व्रत रखे हैं, मेरी तो मनोकामनाएँ पूर्ण हुई हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ, जब भी आपकी कोई मनोकामना ना पूरी हो रही हो, आप माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत ज़रूर रखें। माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। जय माँ वैभव लक्ष्मी।